24 पढ़ दो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, और बाइबल में लिखा हुआ है ये व्यक्ति गुम हो गया। अरे भैया कहां चला गया, ये लापता हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहां पर लापता नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति लापता हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। वो कौन था? हनोक था। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि हनोक जो है उठा लिया गया। हनोक को परमेश्वर कहीं छुपा दिया, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोच लीजिए 365 वर्ष हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इतने लंबे समय से परमेश्वर के साथ में चलना मामूली बात है क्या? आपका और मेरा लाइफ भी जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो आसान नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव होता है, जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, जीवन में बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ता है, जीवन में कई संघर्ष करना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हनोक एक ऐसा व्यक्ति था, ओ हाबिल के बाद में परमेश्वर को खुश किया। हाबिल के बाद में वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उस वक्त कई लोगों को देखा, लेकिन परमेश्वर के समान कोई व्यक्ति नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी आपके कलीसिया में परमेश्वर, आज भी परमेश्वर टकटकी लगाते हुए वो ये देखना चाहता है कि कौन सा भाई परमेश्वर के साथ में चलना चाहता, कौन सा बहन परमेश्वर के साथ में चलना चाहता। परमेश्वर एक्सपेक्ट आपके जीवन से करता है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है 3 बातों को मैं हनोक के विषय में बताने के लिए जा रहा हूं। बाइबल में हनोक के विषय में बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है वो सारे चीज विश्वासी के लिए बहुत आशीष का कारण है। वो सारे बातें, वो सारे ज्ञान आपके और मेरे लिए विश्वास को मजबूत करता है। आप और मैं जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। मैं 3 बातों को मैं आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ेंगे, वो जो है परमेश्वर के लिए वफादार था। प्रेज द लॉर्ड। वो मेहनती था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ में चलता है तो इतना ही काफी नहीं, उसके ऊपर एक परिवार का जिम्मेदारी भी होता है। अब सोच लीजिए, हनोक के जीवन में परमेश्वर भी है, उसे भी पहला स्थान देना है। दूसरा, उसके जीवन में एक बड़ा फैमिली भी है। उसके पत्नी के विषय में बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उसका 65 वर्ष में शादी हुआ, और शादी होने के बाद एक पुत्र जना, और वो सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसका मतलब है कि हनोक के फैमिली छोटा नहीं था, हनोक का परिवार बहुत बड़ा था, और उन सब लोगों को वो संभालना कितना बड़ा जिम्मेदारी था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं कई बार हमारे जीवन में जिम्मेदारियों को हम देखते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयों को, परिवार को संभालना रहता है। आप और मैं हिम्मत हार जाते हैं। कई बार बोलते हैं हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम परमेश्वर के साथ में संगति कर पाए, हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। सोच लीजिए, ये हनोक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को खुश कर पाया। इसका मतलब यह है कि हनोक बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता, हनोक बराबर परमेश्वर की आराधना करता, हनोक बराबर परमेश्वर से मिलता। Praise the Lord। Praise the Lord। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसा मौका को परमेश्वर ने दिया है कि आप और मैं आराधना करें, आप और मैं परमेश्वर के साथ में संगति रखें, आप और मैं
परमेश्वर के साथ में ऐसा मैनेज करें कि हम अपने परिवार को और परमेश्वर को अच्छे से समय दे पाए, अर्थात हम अपने परिवार के लिए भी मुखिया के रूप में एक अच्छे आशीष का कारण बन सके। हमारा बेटा और बेटी, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार भी बोल सके, हाँ ये व्यक्ति जो है ऐसा ही नहीं कि केवल सेवा करता, लेकिन अपने परिवार को भी अच्छे से ध्यान देता, अच्छे से ख्याल रखता, अच्छे से उनके जरूरतों को पूरा करता। न केवल वो परिवार ही नहीं, वो परमेश्वर को भी समय देता। इस वचन में हनोक के जीवन से आप ये सीख सकते हैं कि वो कितना ईमानदार अपने परिवार के लिए और परमेश्वर के लिए था। Praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो परिवार में पति और पत्नी अच्छे से आराधना तक नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना तक नहीं कर पाएंगे। अगर पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो आप प्रभु में बढ़ नहीं पाते। इसलिए कई ऐसे क्रिश्चियन हैं, कई ऐसे भाई और बहन हैं, वो चर्च में बराबर तो आते हैं, प्रभु को बराबर समय तो देते हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? वो प्रभु के संबंध रखने में नहीं है, प्रभु के साथ में मिलने जुलने में नहीं है। उनका प्रॉब्लम पति पत्नी के बीच में, उनके घर में है, और इसी कारण उनकी प्रार्थनाएं रुक जाता है। इसलिए एक क्रिश्चियन को अपना जीवन को, अपने फैमिली को आपको अच्छे से प्रबंध करने वाला बनना है, ताकि आप डिस्टर्ब में न चले जाओ, ताकि आप परेशानी में न चले जाओ। हो सकता है आर्थिक परेशानी आ जाए, क्या कर पाएंगे? अब हनोक नौकरी करता था क्या? नहीं। तो हनोक कैसे अपने परिवार को पाल रहा था? क्या काम करता था? उस समय दो काम हुआ करते थे। सबसे पहली बात लोग भेड़ बकरी को चराते थे। जैसे आप आज नोट को देते हो और कुछ चीज पाते हो, उस समय लोग अपने पशु को देखकर वो सामानों को प्राप्त करते थे। आपको मालूम है दूसरा एक काम था उस समय का, वो था खेती किसानी। तो ये हनोक खेती किसानी करके, ये हनोक भेड़ बकरियों को पाल कर चरवा बन के इस प्रकार अपने परिवार का देख रेख किया, और उसके बाद परमेश्वर को भी वो बराबर समय दिया, परमेश्वर को भी खुश कर पाया। आपके और मेरे लाइफ में भी आप कितना ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आज तो आपके पास अच्छा नौकरी है, आज तो आपके पास अच्छा जॉब है, खेती है, आपके पास सिलाई का काम करते, आपके पास पार्लर का काम करते, कई प्रकार का काम आपके पास है, आज बिजनेस है, आज नौकरी है, आज अनेक प्रकार का काम, आप दुकान का काम, हर काम आप कर लेते हैं। लेकिन उस समय कुछ अच्छा काम नहीं था, तो पर भी उस संघर्ष में हनोक ने परमेश्वर के सन्मुख पर बराबर टाइम को दिया और खुश कर पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहली बात आपने हनोक के विषय में सीखा वो ये है कि वो अपने परिवार के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति पहली बात वो वफादार था, और अपने परिवार का अच्छा प्रबंधक बन पाया, और परमेश्वर को साथ साथ में वो खुश कर पाया। सोचो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा इसमें लिखा हुआ है उसने भविष्यवाणी भी किया। देखो उसमें पढ़िए, लिखा हुआ है कि उसने भविष्यवाणी किया, अर्थात सबसे पहला भविष्यवाणी करने वाला हनोक भविष्यवक्ता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो किस चीज का भविष्यवाणी करता? अगर नीचे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि वो भविष्यवाणी करके लोगों को चिताता था, भविष्यवाणी करके लोगों को वो बताता था कि न्याय का दिन आने वाला है, अपने आप को बचाओ। 5 बातें उसमें लिखा हुआ है, उस समय के लोगों का स्थितियों के विषय में लिखा हुआ है, जो उस समय के लोगों का स्थिति आज के वर्तमान के लोगों का स्थिति से मिलता जुलता है। बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहली बात वो सारे लोग असंतुष्ट थे, मतलब उस समय के लोग जो हनोक के समय में थे वो लोग असंतुष्ट थे। अब ये लोगों को क्या चीज का जरूरत था?
परमेश्वर ने पर्याप्त सब चीज दे दिया था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है वो असंतुष्ट थे। असंतुष्ट मतलब वो अपने परिवार में संतुष्ट नहीं थे, वो अपने काम में संतुष्ट नहीं थे, वो अपने चीजों में संतुष्ट नहीं थे। ये जो समस्या है आज आपके और मेरे बीच में है। आज यहां तक कि एक पत्नी एक पति से भी संतुष्ट नहीं है। आज ऐसा परेशानी गुजर रहे हैं लोग, ऐसे परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, वो चाहते हैं कि अगर मैं इससे शादी नहीं करके वो दूसरे से शादी करता तो मैं बेहतर होता। इस प्रकार से लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है अरे बाप रे, मैं ये घर तो बना दिया लेकिन एक कमरा लेकिन थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा मैं बनाए रहता तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार से लोग आज अपने चीजों में भी संतुष्ट नहीं है। अगर आपके पास BMW कार भी आ जाए तो 1 साल के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छा वाला मेरे पास होना चाहिए। आपके पास लाखों रुपया भी आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास और लाखों आना चाहिए, मेरे पास और करोड़ों आना चाहिए, मेरे पास इससे भी बेहतर घर आना चाहिए। आप और मैं उस चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीज हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों को आप चाहते हैं, ऐसे लोगों से मांगना चाहते हैं जो लोग आपको देकर कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर लोगों के पास में जाकर आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो लोग आपको देखकर आपको खुश नहीं कर पाएंगे, लोग आपको देखकर संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपका मन हमेशा अधूरा रहेगा। एक पास्टर के पास भी जाइए, आप प्रार्थना करिए, आपको प्रार्थना के बाद ऐसा लगेगा कि मुझे और कुछ चाहिए। आप संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कौन कर सकता है? संतुष्ट केवल आपका परमेश्वर आपको कर सकता है। आप मनुष्य से प्राप्त करना चाहते, आप परमेश्वर से प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए ये जो लोग थे परमेश्वर से दूर थे और इसीलिए उनका मन संतुष्ट नहीं था, उनका मन खाली था। इसलिए अगर आपका भी स्थिति ऐसा है कि आपने परमेश्वर के सन्मुख पर आया लेकिन आपका मन खाली है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के पास में बैठ जाइए। आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास अच्छा पोजीशन है, आपके पास बड़े से बड़े अच्छे वस्तु है जिसके द्वारा आप आनंदित हो सकते, लेकिन आज भी आपका मन अधूरा है, आज भी असंतुष्ट है। तो इस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के पास में जाना चाहिए। वो परमेश्वर आपको संतुष्ट करेगा, वो परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, वो परमेश्वर आपको शांति देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि वो लोग कुड़कुड़ाते थे। उस समय के लोग कुड़कुड़ाते थे। आज भी अब कुड़कुड़ाते हैं। कोई चीज नहीं मिल जाए बहुत ज्यादा, अगर घर में अगर बेटी काम नहीं की माँ कुड़कुड़ाएगी, अगर माँ काम नहीं की बेटी कुड़कुड़ाएगी। हमेशा काम करते हुए कितना परेशान। अगर घर में काम करने वाली भाई जल्दी से नहीं आए, अरे बाप रे आज तो पानी मुझे भरना पड़ेगा। क्या हमारा मन में संतुष्टि है? हम हर बात में कुड़कुड़ाते हैं। अगर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो बहन क्या बोल रही थी, भैया आप प्रार्थना करिए, यीशु मसीह जरूर ठीक करेगा, जरूर परमेश्वर मदद करेगा। अगर यीशु मसीह मदद नहीं करेगा तो हम प्रभु को ही छोड़ सकते हैं, हमको हमारे घर वाले जो है हमको हिंदू बना देंगे। इस प्रकार से वो बहन कर रही थी। सोचो, परमेश्वर का अद्भुत काम को वो देखिए, परमेश्वर का चमत्कार को देखिए, लेकिन वो समस्या अगर ठीक नहीं होगा तो वो बोलती है कि हम प्रभु में ही नहीं आएंगे। बल्कि 24 साल परमेश्वर से फायदा उठाई, परमेश्वर के अनुग्रह को देखी, परमेश्वर की आशीष को पाई, एक प्रार्थना नहीं सुना गया तो वो बोलती है कि हमारा प्रभु अब नहीं काम कर रहा है। किस लिए प्रभु के पास में आई? चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, सब चीज ठीक ठाक। इसलिए अय्यूब ने कहा, अय्यूब ये बोलता है अगर परमेश्वर ने हमें सुख दिया हम तो सुख को लेने जाने, लेकिन जब दुख हमें मिल रहा है तो हम उसे कैसे एक दूध से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, शीशु को हम लोग साइड कर देते हैं। क्या लाइफ है हमारा?
कैसा हम सोचते हैं। इसलिए याद रखो, आपको और मुझको परमेश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर ही आपके दिल को भर सकता है। परमेश्वर ही आपको मजबूत कर सकता है। आप और मैं इस वचन से अपने आप को मजबूत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर मैं सुख के समय में परमेश्वर से लिया और दुख के समय परमेश्वर से लेना नहीं चाहता तो सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर को मैं सुख के लिए इस्तेमाल किया और जब दुख मिला तो परमेश्वर को मैंने साइड कर दिया। ये मुझ में बहुत बड़ा गलती है और हम इसी बात को लेकर कई बार कुड़कुड़ाते। प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, प्रभु ने मुझे अच्छा घर नहीं दिया, बालू वाला को दे दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा गाड़ी नहीं दिया, बाजू वाला अच्छा गाड़ी ले लिया, प्रभु मुझे इतना आशीष दे। कई लोग तो 40 दिन उपास रखते हैं और बोलते बोलेरो लिया है ना, मैं स्कॉर्पियो लेके दिखाता हूं। क्यों मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थनाएं सुना नहीं जाता और जब सुना नहीं जाता तो आप कुड़कुड़ाने लगते। छी, मेरा जीवन में बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, ये छोटा सा मोटर मिल गया, इसको भी लेने वाला कोई नहीं है, अब दूसरा लेना चाहता हूं। मनुष्य अपने चीजों में फंसा हुआ है, मनुष्य अपने स्वार्थीपन में फंसा हुआ है, मनुष्य अपने अभिलाषा में। तीसरी बात उसमें अभिलाषा लिखा हुआ है, अभिलाषा करते थे लोग लेकिन उन्हें मिलता नहीं था। चौथी बात ऐसे लिखा हुआ है, घमंड करते थे लोग। उस समय घमंड से भरे हुए थे लोग। परमेश्वर का भविष्यवक्ता मतलब हर उनको वचन को सुनाता था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम लिखा हुआ है उसमें, लेकिन बहुत गहराई से लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय बाइबल में लिखा हुआ है, नेपोलियन बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऐसे क्रूर व्यक्ति उस समय रहते थे और लोगों के बीच में वो बड़े डिलडोल से रहते थे। और सोचो उन लोगों को कैसे ये भविष्यवाणी किया हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। 5 बातों को मैंने बताया। सबसे पहली बात, हनोक के समय में कैसे कैसे लोग थे। सबसे पहली बात, असंतुष्ट लोग थे। दूसरा कैसे लोग थे, कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। तीसरा कैसे लोग थे, अभिलाषा करते थे, अपने जरूरत से ज्यादा अभिलाषा करते थे। चौथी बात क्या मैंने बताया, घमंड करते थे। और पांचवी बात क्या है, वो परमेश्वर को नाखुश करते थे, वो परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करते थे। अच्छा चीज उसे पसंद नहीं था, वो बुरे कामों में ज्यादा लौलीन थे। ये 5 बात अभी है कि नहीं है, शुरू में भी था और अभी भी है। और बाइबल में ये भविष्यवक्ता ट्रू भविष्यवाणी किया है, सत्य उसका भविष्यवाणी है और वो भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात क्या करता था, वो प्रचार करता था। आमीन। हालेलुया। वो प्रचार करता था। किस चीज का प्रचार करता था, न्याय का प्रचार करता था। मन को फिराओ, नहीं तो परमेश्वर के सम्मुख पर तुम दंड को पाओगे। वो न्याय का प्रचार करता था और इसीलिए उनको कई लोग बोला, देख भाई, अगर तू ऐसा प्रचार करेगा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरा सेवा बंद करा देंगे, तेरे को आना जाना बंद करा देंगे, तेरे को मारेंगे पीटेंगे। उसको धमका भी दिए, लेकिन आपको मालूम है हनोक बिल्कुल नहीं डरा। उस समय बाइबल में लिखा हुआ है किन लोगों को प्रचार करता था, उसमें लिखा हुआ है भक्तिहीन मतलब आप समझ रहे हैं, भक्तिहीन का मतलब यह है कि ऐसा लोग जो भक्ति नहीं है, ऐसा लोग जो धार्मिक नहीं है, ऐसा लोग जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ऐसा लोग जिसे हम नास्तिक कहते हैं। अब ये नास्तिक लोगों को आप कितना भी सुनाओ, कान पकड़कर सुनाओ, परमेश्वर है तो वो बोलेगा भाई परमेश्वर नहीं है। और ऐसे लोगों को वो वचन को सुना रहा है,
और उस समय कोई ऐसे देवता नहीं था, उस समय कोई और भगवान नहीं था। अभी तो बहुत सारे भगवान आ गए, लेकिन उस समय केवल एक ही परमेश्वर था, वो है यहोवा। और उसका सेवा करने वाला हनोक था, उसका प्रचार करने वाला हनोक था। और हनोक जो है ऐसा प्रचार कर रहा है, और ऐसे लोगों को प्रचार कर रहा है जो खूंखार है, ऐसे लोगों को प्रचार कर रहा है जो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते। उसको तो कई बार कंप्लेंट किए होंगे, उसको तो कई बार धमकाए होंगे, उसको तो कई बार परेशान किए होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हनोक जो है डर नहीं माना, हनोक जो है पीछे पैर नहीं किया। हनोक जो है परमेश्वर के काम जो उसे दिया गया था वो था प्रचार करना, वो था लोगों को न्याय के विषय में बताना, वो था कि परमेश्वर की ओर फिरो, उस पर भरोसा करो। वो सारे चीजों को बोलना वो छोड़ा नहीं, वो ईमानदार था, वो भरोसा करता था, और इसीलिए परमेश्वर को उसने खुश किया। अगर सोच लीजिए, आपको परमेश्वर ने आपको काम दिया है कि आप गवाही दो, आपको काम दिया है कि आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, आपको काम दिया है कि आप परमेश्वर की आराधना करो, आपको काम दिया है कि आप चर्च का सेवा करो, तो आपको उसको किस रीति से करोगे? आपको और मुझको लीडरता के साथ में करना है, आपको और मुझको हालेलुया बड़े लगन के साथ में, बड़े जोश के साथ में। आप कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कोई लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपना लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में हमेशा यह होने चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर को खुश कर पाऊं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा, चाहे परेशानी आए वो भविष्यवाणी करता रहा, चाहे दुख आए अपने परिवार का प्रबंध करता था, चाहे कुछ भी परेशानी हो वो परमेश्वर के न्याय के विषय में वक्तहीन लोग अर्थात नास्तिक लोगों को वो चेतावनी देता था कि अपने अपने पापों से फिरो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप और मैं इस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझको जिम्मेदारी दिया है, कितने लोग कहने पाएंगे हाँ परमेश्वर, चाहे मुझे लोग विरोध करे, चाहे मुझे लोग ठट्टा में उड़ाए, चाहे मुझे लोग कुछ भी परेशान करे, ये परमेश्वर पिता मैं तेरे सेवा को ईमानदारी से करूंगा। कितने लोग ऐसा कहना पाएंगे? मैं आपके हाथ को देखना चाहता। बहुत बढ़िया, आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, आप सेवकाई करें, आप परमेश्वर के हर बात को माने, आप परमेश्वर के लिए आगे 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 बढ़े। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 3 बातों को बताया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मैंने आपको 3 बातों को बताया, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पहली बात क्या है? पहली बात, वो अपने परिवार के प्रति और परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, वफादार था। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि वो भविष्यवाणी करता था, भविष्यवाणी करने वाला पहला भविष्यवक्ता था। दूसरा बात मैंने आपको बताया वो ये है कि वो नास्तिक लोगों को अर्थात भक्तहीन लोगों को वो न्याय का सुसमाचार सुनाता था और उन्हें चेतावनी देता था कि तुम अपने अपने पापों से फिर जाओ। कितने लोग तैयार हैं? हाँ प्रभु, दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा, मेरा प्रार्थना कभी कम नहीं होगा, तेरा सेवकाई में मैं कमजोर नहीं होगा। हाँ परमेश्वर, मेरा नहीं प्रभु जी, मैं तेरा सेवा करूंगा और हमेशा मेरे लाइफ में चाहे कहीं भी हूँ प्रभु जी, किसी भी एरिया में हूँ परमेश्वर, मेरे लाइफ से मैं कोशिश करूंगा कि तू प्रसन्न हो पाए। मेरे जीवन से मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रभु तुझे संतुष्ट कर पाऊं। चाहे मैं संतुष्ट रहूं न रहूं परमेश्वर, लेकिन मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। मैं मेरे लाइफ से कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं हमेशा तुझे धन्यवाद दिया करूंगा। मेरा जीवन बहुत नम्र और धीरज होगा। मैं सब्र से तेरी आशीषों का इंतजार करूंगा।